ईरान पर हमलों की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई बंकर में चले गए हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच खामनेई बंकर में पहुंच गए। तेहरान में अंडरग्राउंड बंकर में इस वक्त खामनेई मौजूद हैं, ये पता चल रहा है। खामनेई के साथ उनके सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। ईरान इंटरनेशनल ने ये बड़ा दावा किया है। तो बंकर में है खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई। बड़ी खबर क्या है आप देखिए। हमलों की आशंका के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई अंडरग्राउंड हो गए। ब्रेकिंग न्यूज अगली क्या आ रही है? सुरक्षा कर्मियों के साथ ईरान की राजधानी तेहरान के बंकर में कहीं पर जाकर छुप गए। बहुत ही सीक्रेट ठिकाना यह बताया जा रहा है। नंबर 3, तीसरे बेटे मसूद खामनेई को कार्यभार सौंप दिया है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि मसूद खामनेई ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी तक संभाल लिया। बड़ी बात क्या है यह देखिए आप। बंकर तक किसी भी देश की सेना का पहुंचना नामुमकिन है। दावा है कि खामनेई तबस रेगिस्तान में बनाए गए एक सीक्रेट बंकर में जाकर छिपे हैं। यह बंकर तबस रेगिस्तान में कई फीट नीचे बनाया गया है। इस बंकर को सालों पर खामनेई ने खुद बनवाया था। जी हां, और आपको बताते हैं कि आखिर ये बंकर कितना सुरक्षित है, जिसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वो आपको बताते हैं। ये लोहे और कंक्रीट का कवच है। परमाणु हमलों का इस पर असर नहीं होता। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से इसे पूरी तरह से ढका गया है। जमीन से नीचे सैकड़ों फीट नीचे इसे बनाया गया है। बंकर बस्टर बम का भी इस पर असर नहीं होता, इस बंकर पर। बड़ी बात यह है कि 7 महीने में दूसरी बार बंकर में गए हैं खामनेई, ये जानकारी मिल रही। पिछले साल अमेरिकी हमलों के वक्त भी वो बंकर में रहे थे। जून में 21 दिनों तक जमीन के अंदर रहे थे। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से ये खबर सामने आ रही है। ब्रजेश जी, इस खबर को कितना पुख्ता माना जाए? क्योंकि ईरान पर बड़े हमलों के आसार तो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन ईरान इंटरनेशनल वो चैनल है जिसे लंदन से ऑपरेट किया जाता है और जबरदस्त इजरायली कनेक्शन इसका है, यह भी हर कोई जानता है। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है कि नौबत यहां तक आ गई है कि खामनेई बंकर में चले गए हैं, उन्हें वहां पर छिपना पड़ा है। क्या आपको लग रहा है कि सिचुएशन इस वक्त वाकई इतनी गंभीर है ईरान में? समीर, ये स्थिति ईरान की जो अनसेटल्ड है वो चल रही है जब से वो ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर में, या उसके जो प्रॉक्सीज ने हमला किया था 2 वर्ष पहले। अभी ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका चाहता है रेजीम चेंज, और ईरान में भी शायद जो लोग हैं वो उतने खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर बात ये है, क्या पश्चिम देश या अमेरिका अभी कुछ ऐसा हरकत करेंगे ताकि तख्ता पलट हो? ये सोचने की बात है। ईरान के लोग जो हैं बहुत ही पुराना सिविलाइजेशनल पावर है जी। अगर आप बाहर से दखल अंदाजी करते हैं तो लोगों को शायद पसंद ना आए। तो एक बहुत ही फाइन जजमेंट की बात है कि बाहर से उसके ऊपर में अटैक होगा या उसको ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी जो लोगों को परसीव करेगा उनके क्या कहते हैं शान के खिलाफ है। तो वो एक सटल इशू है। दूसरी बात देखिए, कंटिजेंसी प्लानिंग होती रहती है। ये बंकर का बनना, बंकर में विजिट करना, बंकर में जाके ऑपरेट करना, ये कमांड न्यूक्लियर प्रूफ होते हैं पूरे देशों में, पूरी दुनिया के हर एक देश में होते हैं। तो वो तो एक जगह निश्चित की जाती है और उसकी उड़ती उड़ती खबर मिलती है। और तीसरी बात है, लड़ाई हो ना हो मगर ग्रे जोन ऑपरेशन चल रहा है। मतलब साइऑप्स, इंफॉर्मेशन वॉर, दूसरे के मनोबल को दबाने की कोशिश, यहाँ पे ईरान के लोगों को भी मनोबल के दबाने की कोशिश की जा रही है। ये इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा भी हो सकता है। और सवाल ये भी है कि अगर इस बार बाहरी आक्रमण होता है तो क्या पहले वाले ही हालात है या फिर बीते 1 महीने में जो खामनेई के खिलाफ हालात बदले हैं उसका भी असर देखने को मिलेगा। एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती, ईरान के पास पहुंच गए हैं अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। अमेरिकी बेस पर एयरफोर्स की भारी तैनाती, ईरान के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, अमेरिकी एयरफोर्स से लेकर अमेरिकी नेवी ने
चारों तरफ से मिडिल ईस्ट में ईरान को घेर लिया है। अमेरिकी युद्धपोत डिस्ट्रॉयर इस वक्त ईरान के पास तैनात कर दिए गए हैं। यानी बस ऐसा लग रहा है ट्रंप एक सिग्नल देंगे और इसके बाद हमला किसी भी वक्त हो सकता है। तो मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़ा ईरान की घेराबंदी कर दी गई है। अमेरिकी वायुसेना की बात करें तो ईंधन भरने वाले जो विमान है उनको तैनात किया गया और इसमें देखिए जो नाम है KC-153 जो कि 39 की संख्या में तैनात किए गए और इसके अलावा KC-46 जो कि 4 की संख्या में तैनात किए गए। इसके अलावा F-15E लड़ाकू विमान जो कि 37 की संख्या में तैनात है और F-16 12 फाइटर जेट तैनात किए गए। अटैक फाइटर जेट की बात करें तो A-10 जो कि 24 की संख्या में तैनात किए गए और वहीं निगरानी विमान की बात करें MQ-4C जो ड्रोन है वो 3 से ज्यादा तैनात किए गए। जी हां, इसके अलावा अमेरिकी नौसेना भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है, यानी चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। लड़ाकू विमान देखिए F/A-18E, इसके अलावा 18F, 20 18E और 10 18F की तैनाती की गई है। बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। स्टेल्थ फाइटर F-35C 10 तैनात किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमें नजर आ रहा है EA-18G के तौर पर 7 की संख्या में इनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा 4 E-2D निगरानी विमानों को भी तैनात किया गया है, यानी जल, थल और नभ से घेराबंदी पूरी तरह से की जा रही है। F-16 173, F-15 66, F-35 45 इजरायली वायुसेना के ये लड़ाकू विमान भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। टैंकर और सपोर्ट की बात की जाए तो इनकी संख्या 6 बताई जा रही है, यानी अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान की घेराबंदी कर दी। इसके अलावा ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की बात करें तो 11 टाइफून लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं और वाइजर टैंकर 1 तैनात किया गया है ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की तरफ से। तो अब आपको बताते हैं, देखिए अगर बात करें बीते कुछ दशक में यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी तैनाती है जो कि ईरान के खिलाफ की गई, अमेरिका समेत कई जो नेटो कंट्रीज हैं, नेटो देश हैं, उनकी तरफ से ये तैनाती की गई। अब सवाल है कि ये जो मकसद है वो सिर्फ दबाव बनाना, ऐसे में हो नहीं सकता। तो ईरान की घेराबंदी का पूरा ब्लूप्रिंट है क्या, यह आपको समझाते हैं। हवाई ताकत आप देखिए, रिफ्यूलिंग विमान 57 है, अटैक फाइटर जेट कितने, कुल 418 जो एक एक करके अभी हमने आपको बताए थे। निगरानी विमान 3 से ज्यादा है और चेतावनी विमान 4 की संख्या में तैनात किए गए, यानी कुल संख्या क्या है विमानों की 482 से भी ज्यादा। और वहीं नेवी यानी नौसेना की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर 1, विध्वंसक जहाज 9 और 2 पनडुब्बियां तैनात कर दी गई है। राजीव सरदाना सर, अब ऐसा लग रहा है क्या आपको भी, क्योंकि इतनी बड़ी तैनाती का मतलब यह तो नहीं है कि ईरान पर दबाव बनाना है, क्या बस डोनाल्ड ट्रंप के एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है और उसके बाद ईरान के खिलाफ आक्रमण हो जाएगा, हमला हो जाएगा? देखिए, मेरे अंदाजे से तो ईरान पे कोई ना कोई हमला जरूर होने वाला है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे पिछले 1 महीने में जितने वहां विद्रोह हुए, 5000 से ज्यादा नागरिक मारे गए, लेकिन फिर भी ईरान की जो हुकूमत थी उन्होंने उस विद्रोह को खत्म करने में सक्षम रहे, चाहे वो बाहर से अटैक लड़ाकू लेके आए ये, लेकिन इतनी बड़ी जो इंसर्जेंसी हो गई थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इस सब का जो पीछे अमेरिका और इजराइल थे उनको मुंह की खानी पड़ी। आज डोनाल्ड ट्रंप उस बात से नाराज हैं कि उनका तख्ता पलट का जो ईरान में कोशिश थी वो विफल हो गई और ईरान ने अपने नेशनल टीवी पर ट्रंप के अगेंस्ट वीडियो भी चलाए, कहा कि अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे उन पे हमला हुआ तो। मुझे लगता है कि इस बार इजराइल और अमेरिका कोई ना कोई बड़ा हमला कुछ ही दिनों में ईरान पे अवश्य करेंगे। बिल्कुल, इसके आसार तो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं और ये जो हैवी डिप्लॉयमेंट हमें नजर आ रहा है, ये जो घेराबंदी की जा रही है ईरान की चारों तरफ से, ये इसका प्रमाण है। और देखिए, ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी, USS अब्राहम लिंकन तबाह करने की चेतावनी दे दी गई है। हमले हुए तो ईरान पलटवार करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान। ईरान के बेहद करीब पहुंचा है USS लिंकन और इसी के चलते ये बड़ी धमकी ईरान की तरफ से दी गई।
जी हां, तो तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ईरान ने भी यह सीधे तौर पर बता दिया है कि अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन और करीब आया तो बैलिस्टिक मिसाइल से उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। आप सोचिए, इससे पहले जो ईरान और इजराइल की 12 दिन की जंग हुई थी उसमें अपने मिसाइल पावर का जबरदस्त प्रदर्शन ईरान ने किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका को भी झुकना पड़ा था कतर के एयरबेस पर हमले के बाद। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। ब्रिटेन, इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बार जंग को तैयार ईरान, अमेरिकी वॉरशिप के दहन की तैयारी है। तेहरान ने देखिए धमकी क्या दी है, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर देंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप को समंदर में डुबो दिया जाएगा। हमला हुआ तो ईरान युद्ध का रास्ता चुनेगा। हमारी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। फतेह 1 जैसी विध्वंसक मिसाइलें बिल्कुल तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान का युद्धाभ्यास चल रहा है। एंटी शिप मिसाइल के साथ ईरान वॉर ड्रिल कर रहा है। तो यानी ब्रजेश जी, कुल मिलाकर ईरान ये बताने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है कि अगर इस बार हमला हुआ तो जवाब करारा दिया जाएगा। ईरान की तैयारियों को आप कैसे आंकते हैं, उसके मिसाइल पावर को कैसे आंकते हैं? देखिए, ईरान एक बड़ा देश है और इतनी पावरफुल कंट्री रही है कि उसने अपने प्रॉक्सीज के जरिए जी, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, उनके जरिए इजराइल पे प्रहार करने की क्षमता रखता है। बात तो थोड़ी पुरानी हो गई, 2 साल, और प्रॉक्सीज इसके काफ़ी वीकेंड हो गए हैं क्योंकि जो कोalition हो गया गल्फ के अंदर और अमेरिकन फोर्सेस का यूरोपियन के साथ में मिल करके, तो काफ़ी क्षति हुई है। मगर उसके बावजूद भी ईरान के पास वो क्षमता है कि वो अपने आप को रीग्रुप कर सकता है। उसके पास उस तरह के संसाधन भी हैं, पेट्रोलियम है, तेल है, जो बिना किसी मुसीबत के वो एक्सपोर्ट करता रहता है चीन के साथ। उसके अलावा रशिया, चीन और ईरान, साथ में नॉर्थ कोरिया ले लिया जाए, एक अच्छा संबंध है, एक अच्छा समझौता है। हालांकि ये बात सर, लेकिन ये अच्छे संबंध, अच्छा समझौता, ये किस काम का जब ईरान पर हमला ही हो जाएगा। और अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन की जो तैयारियां नजर आ रही हैं वो तो इस बार बहुत ही ज्यादा विध्वंसक है। ऐसे में रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा, वो नॉर्थ कोरिया क्या करेगा जो अपने आप को ईरान का दोस्त बताता है? इस पर तो शंका है अभी भी, क्योंकि ये सब बयानबाजी तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से ईरान का साथ देंगे या नहीं देंगे, सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है। जी बिल्कुल। देखिए, पिछले बार भी वेनेजुएला के ऊपर में जब रिजीम चेंज किया, क्या किया गया, यूएस फोर्सेस गए, इन्वेड किया और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनकी पत्नी को उठा के ले गए। तो उनकी वेनेजुएला की जो दोस्ती रही है चीन के साथ में, रशिया के साथ में, कोई काम की नहीं रही। बिल्कुल, वो बात तो सही है। बयानबाजी एक चीज है जी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दूसरा चीज है, तीसरा मिलिट्री सामान देना चौथा चीज है। मगर खुद जाके उसके साथ फ्रंट लाइन पे शोल्डर के शोल्डर मिला करके लड़ाई करना, वो एक अलग चीज है। और वो हम देख रहे हैं, उसका नजरिया दुनिया में नहीं दिखाई देता है। वह यूक्रेन का वॉर हो जो कि 4 साल चल पड़ा है, या कहीं और इस तरह की घटना हुई हो जी, तो ईरान को जो लड़ाई करनी है तो खुद ही करनी है। बिल्कुल। अगर उसका एडवांटेज ये जरूर है कि उसकी बाउंड्री अमेरिका के साथ में नहीं है, उसके नॉर्दर्न बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री सुरक्षित हैं, ठीक है। समुद्र में यानी सर, कुल मिलाकर यह समझ में जरूर आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बयानों के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस या फिर चीन इन बयानों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हमने देखा था कि कैसे जब रूस के भी एक के बाद एक 2 जहाजों को कैप्चर किया था, पकड़ा था अमेरिका ने, अमेरिकी सेना ने, तब उस वक्त भी बहुत ज्यादा विरोध दर्ज नहीं किया गया था, रूस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं आई। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान अलर्ट है। ट्रंप की धमकियों पर ईरान की बड़ी चेतावनी, ईरान पर हमला तो करारा जवाब दिया जाएगा, छोटे हमले को भी अब जंग माना जाएगा। तो ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर जवाब दिया है कि अगर कोई छोटा हमला भी इस बार किया गया तो इसे पूरी तरह से युद्ध ही माना जाएगा।
तो देखिए, ईरान भी इस बार पूरी तरह से आर पार की जंग के मूड में नजर आ रहा है। ईरान की तैयारी ट्रंप को पड़ेगी भारी। जी हां, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, कहते हैं कि तेहरान पर हमला इस बार हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हर ईरानी साथ खड़ा है। IRGC के पूर्व जनरल कुसारी ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो करारा पलटवार करेंगे। तेहरान पर हमला किया गया तो अमेरिकी बेसिस को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की तैयारी देखिए क्या है। अस्पतालों को इमरजेंसी तैयारी के आदेश दिए गए। अमेरिकी धमकी के बावजूद प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है। एक प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है। इससे पहले सरदाना सर, साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि किसी प्रदर्शनकारी को फांसी नहीं दी जाएगी और उन्होंने बाकायदा एक बड़ा आंकड़ा सामने रखा था कि देखिए, हमारी धमकी के बाद ईरान ने सारी फांसियों को टाल दिया। लेकिन अब एक प्रदर्शनकारी को, जिसने नियम कानून तोड़े थे, यह आरोप उसके ऊपर लगा था, उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया है। क्या इसे उकसावे वाली कार्रवाई के तौर पर अमेरिका देख सकता है और जंग को आगे बढ़ाने का उसे एक बहाना मिल सकता है? देखिए, एक प्रदर्शनकारी को अगर फांसी पर लटका दिया, जहां 5000 लोगों को वो ऑलरेडी मार चुके हैं, तो ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अमेरिका को दखल देना चाहिए कि दूसरे देश में अगर किसी को फांसी पर लटका रहे हैं तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। वो ऐसा नहीं है। उनको बहाना नहीं चाहिए, उन्होंने अटैक करना ही है। वो विफल हो गए थे पिछले वाले इस प्रदर्शन में कि जहां 5,000 लोग भी मर गए और तख्ता पलट भी ना हुआ। तो इस बार वो अटैक जरूर करेंगे। लोगों के मरने के तो अलग अलग दावे ना जाने कितनी बार आए, कितनी बार आंकड़े बदले। लेकिन मुझे ये बताइए कि अमेरिका, ये वही अमेरिका है, वही डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो कुछ दिनों पहले तक ईरान के लोगों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे और अब जल थल नभ से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ईरान के लोग क्या अमेरिका का साथ देंगे? वो ये उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके अगर एक भी अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से इस बार ईरान पे, तो ईरानी फिर इकट्ठे हो जाएंगे। देशभक्त हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वो आपसी जो मतभेद थे, जो उनकी दिक्कतें थी, भूल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार वो जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था अमेरिका ने, कि अमेरिका इतना अच्छा अटैक कर पाएगा कि उनका कुछ नुकसान ना हो। इस बार अगर उन्होंने एक पत्थर मारा है तो ईरान की तरफ से आप देखिए 100 मारे जाएंगे और जरूर अमेरिका की क्षति होगी। जो अमेरिका ने अपनी छवि बना ली है वेनेजुएला में कि वह सक्सेसफुल हो गए, इस बार अमेरिका का जो भ्रम है हमने देखा भी था जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद कैसे अल उदैद बेस पर फिर ईरान ने बदले की कार्रवाई की थी। यानी ईरान भी शांत नहीं बैठा था, ना डरा था। एक और बड़ी खबर क्या है, इजराइल में भी अचानक से हलचल बहुत तेज हो गई है। क्या संकेत मिल रही है, समझेंगे। ईरान पर हमले से पहले इजराइल में बैठक हुई है। नेतन्याहू के साथ अमेरिकी अधिकारियों की बैठक। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस बैठक में शामिल हुए। तो ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से जो तैनाती है उसको बढ़ाया गया है, बल्कि आप देखिए जो अमेरिकी अधिकारी हैं, जो अमेरिका के विशेष दूत है डोनाल्ड ट्रंप की स्टीव विटकॉफ, वो इस वक्त खुद इजराइल में मौजूद है। यानी होने वाला है कुछ बहुत बड़ा। इजराइल में हलचल जो बहुत बढ़ गई, इसका मतलब क्या है? बड़ी बात आप समझिए, अमेरिका और इजराइल ने युद्ध की रणनीति बना ली है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ बेंजामिन नेतन्याहू की बकायदा बैठक हुई है। दावा इस बात का कि गाजा में पीस प्लान को लेकर चर्चा हुई है। ट्रंप के 20 सूत्रीय एजेंडे पर मंथन हुआ है। अंदर की खबर क्या है? ईरान पर हमले से पहले युद्ध का प्लान तैयार हुआ, यानी गाजा पीस प्लान को लेकर खबर बाहर आई। लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये आपको बता। ईरान से जवाबी एक्शन से बचाव की क्या रणनीति हो, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो यहां पर ब्रजेश सर इजराइल को ही है। अमेरिका का इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान अगर युद्ध हुआ तो इजराइल का होगा। और सर एक और बात, क्या आपको लगता है कि जून में जिस तरीके से अगर इस बार आक्रमण किया, इस बार अमेरिका ने हमला किया, तो जैसे जून में 2-3 हमले कर दिए थे, बम गिराए थे, वो होगा, या फिर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को गाजा बनाने की ठान ली है? करुणा, जब लड़ाई छिड़ती है तो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। एस्केलेशन डायनामिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। तो हम तो जब चाहेंगे या दुनिया ये चाहेगी कि इस तरह की हरकत ना हो, मगर जब तक ईरान के पास में एटॉम बॉम्ब्स या उससे न्यूक्लियर संबंधित चीज़ों से लोग वेस्टर्न वर्ल्ड संतुष्ट नहीं होता है, तो ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बिल्कुल। या कहेंगे कि रिजीम चेंज करें क्योंकि टोटलिटेरियन रिजीम है,
या कोई और कारण हो, तो जो असल मुद्दा रहा है ईरान का, जो न्यूक्लियर पावर की जो उनकी क्षमता कैपेबिलिटी बढ़ाने की है, वो खत्म नहीं हुई है। तो जब तक कि वो बाय नेगोशिएशंस या कोई डिप्लोमेटिक नहीं, सर सवाल मेरा यह था कि इजराइल के अंदर अचानक स्टीव विटकॉफ का पहुंचना, जेरेड कुशनर का और बैठक होना, यह क्या संकेत दे रहा है सर? देखिए, ये समीकरण और ऑप्शंस और कंटिजेंसी प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। हाँ। वैसे दोनों अबू धाबी में थे, किसी और काम थे, मगर ये जो मामला है मिडिल ईस्ट का, ये शांत नहीं हुआ है, ये कभी भी भड़क सकता है जी। और ये हम सबको पता भी है कि देखिए यहाँ पे तेल का मामला है, सेंसिटिव देशेज हैं, देश के आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है, ईरान में न्यूक्लियर हिसाब का मामला है, इजराइल और गल्फ का एक अलग मामला है। इस बीच को देखते हुए अमेरिका सर, पूरे मिडिल ईस्ट में इकलौता देश ईरान ऐसा बचा है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और जो अमेरिका कह रहा है उसके इशारे पर चल नहीं रहा। सबसे बड़ा गुनाह तो फिलहाल ईरान का यही नजर आ रहा है जो कि अमेरिका की नजर में गुनाह है। और देखिए, ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। यूएसएस रूजवेल्ट ने एक बड़ी मूवमेंट की है, उसकी खबर सामने आई है। पूर्वी भूमध्य सागर में यूएसएस रूजवेल्ट को तैनात किया गया है। इजराइल को मिसाइल हमलों से बचाने की तैयारी में अमेरिका है। SM-3 इंटरसेप्टर से लैस है यूएसएस रूजवेल्ट डिस्ट्रॉयर। तो अमेरिका ने हमले की तैयारी कर ली है, कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। हम आपके सामने AI जनरेटेड वीडियो लेकर आए हैं जिसके जरिए आपको समझाते हैं कि अमेरिका इस हमले को कैसे अंजाम दे सकता है। अमेरिका फारस की खाड़ी से स्पेशल ऑपरेशन कर सकता है। इसके लिए स्पेशल मरीन कमांडो हेलीकॉप्टर से ईरान के सैन्य ठिकानों पर उतर सकते हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट भी उड़कर तबाही मचा सकते हैं। कुछ इसी तरह से हमले हो सकते हैं जैसा इस वक्त AI वीडियो में आपको नजर आ रहा है। अमेरिका ने 5 फ्रंट से तैयारी की है। लाल रंग के जो निशान यहां पर आप देख रहे हैं मेरे नीचे, वो ईरान में सैन्य ठिकाने हैं जहां हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए ईरान पर 5 फ्रंट से जल, थल और नभ से हमले किए जाएंगे। इसके लिए अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों को वॉर रेडी कर दिया है। ये देखिए, ये AI वीडियो अब आपके सामने है। लेकिन हमले का सबसे बड़ा खतरा फारस की खाड़ी की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट ईरान पर हमले का सामने आ रहा है। बिल्कुल, यानी चौतरफा घेर लिया गया है और ईरान के पास, खामनेई के पास बचने का कोई मौका ना हो, ऐसी रणनीति बनाई गई है। एक और बड़ी खबर क्या है, ईरान में 28वें दिन भी प्रदर्शन भी जारी है। यानी ईरान के जो अंदरूनी हालात है इसको लेकर ये बहुत बड़ी खबर। ये देखिए, प्रदर्शन में अभी तक की खबर यह है कि 5459 लोगों की मौत हो गई है, 40,887 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो सवाल है कि क्या इन्हीं हालातों का फायदा वक्त रहते अमेरिका और इजराइल उठा लेना चाहते हैं? और देखिए, ईरान को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है, पेंटागन क्या कह रहा है आपको बताते हैं। ईरान फिर बना रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ये पेंटागन का बयान सामने आया है। तो देखिए, ईरान को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है, एक बार फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। तो क्या जंग के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं? ईरान फिर बना रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम, यह कहा है पेंटागन ने। ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, ये बोला गया है। तो ईरान फिर बना रहा है परमाणु बम। अमेरिका का दावा देखिए क्या है, जून में हमले के दौरान ईरान के परमाणु हथियार तबाह हुए थे। यूएस ने ईरान पर किया था बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? हकीकत दुनिया जानती है। हमले के बाद भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहा। ईरान फिर से बना रहा है विध्वंसक परमाणु हथियार। अमेरिकी हमलों में तबाह हुए परमाणु ठिकानों को फिर से शुरू कर दिया गया है। नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। सरदाना साहब, क्या आधार ढूंढने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका हमला क्यों करेगा? दुनिया को भी तो दिखाना है कि आखिर ये रीजन थे, अंदर प्रदर्शन हो रहे थे, लोग रिजीम चेंज करना चाहते थे और परमाणु कार्यक्रम को ईरान आगे बढ़ा रहा था, इस वजह से ये हमले अंजाम दिए गए।
देखिए, अमेरिका को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने देख ही लिया है कि वो अपने आप को सबसे ताकतवर देश मानते हैं और है भी सही, और ना वो यूएन की परवाह करते हैं ना ही किसी और की। तो किसी को बहाना, वर्ल्ड को बहाना देना कि हमने इसलिए अटैक किया, वो तो एक आफ्टर थॉट भी हो सकता है। यदि डोनाल्ड ट्रंप ने और इजराइल ने डिसाइड कर लिया, इजराइल भी नहीं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर लिया कि मैंने वेनेजुएला में तख्ता पलट कर दिया, मैं आज स्ट्रांग हूं, आज मैं ईरान पे भी करके ही रहूंगा, या चाहे उनके। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ये तो बताया गया ना सर कि ड्रग कार्टेल जो है वो इसकी वजह है, बर्बाद हो रहा है देश, इसलिए हमें रिजीम चेंज करना है। इसलिए ये बहाने कि जो जगहें 5 महीने पहले आपने बंकर बस्टर बम से तबाह कर दी थी, इतनी नीचे, आज वो 6 महीने में दोबारा खड़ी हो गई हैं कि आपको करना है। तो बहाने आप 50 दे सकते हैं, वो करने के बाद है जो जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, लेकिन यदि उन्होंने डिसाइड कर लिया अटैक करने के लिए, तो वो अटैक होकर रहेगा। हमने देखा भी कि चाहे वेनेजुएला हो या फिर इसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर जिद हो, डोनाल्ड ट्रंप की भले कितनी ही आलोचना होती हो, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं होता और डोनाल्ड ट्रंप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बड़ी खबर, ईरान पर किसी भी वक्त हो सकता है अमेरिकी हमला, यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर हमलों के लिए तैयार है अमेरिकी फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के C-17 विमान एक्टिव हो गए। तो मिडिल ईस्ट में ईरान ने सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि इजराइल से निपटने की पूरी तैयारी कर ली। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरानी सेना ने इजराइल में अपने टारगेट को लॉक कर दिया है। आपको एक एक करके बताते हैं ईरान इजराइल की किन किन जगहों पर हमला कर सकता है। नंबर 1 है गलील बेस, जो कि नॉर्थ में मिलिट्री हेडक्वार्टर है इजराइल में। इसके अलावा हाइफा जो कि नेवल बेस है इजराइल का, हाइफा पावर प्लांट, यहां पर ईरान हमला कर सकता है। हाइफा ऑयल रिफाइनरी, राफेल कंपनी डिफेंस सिस्टम सप्लायर जो यहां पर, उस पर हमला हो सकता है। तेल नौफ एयर बेस, मिलिट्री एयर बेस इजराइल का, यहां पर अटैक हो सकता है। मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला हो सकता है। कारिया बेस पर जो कि आर्मी और नेवी का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमला हो सकता है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला, और इसके अलावा इजराइल की रिसर्च फैसिलिटी पर हमला हो सकता है।